की व्याख्या करेंगे। यह पाठ दो पहलू की कथा पाठ 1 से लिया गया है और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अब हम सारांश नंबर 10 की आपके सामने व्याख्या करेंगे और इनके प्रश्नों के आप सभी को उत्तर लिखकर देने होंगे। सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वो क्या करते हैं, वो लोग क्या थोड़ी देर बाद वो सब आपस में जब खेल रहे होते हैं, पहले सारांश में देखा, और खेलते खेलते लड़ने लगते, तब थोड़ी देर बाद वो सब क्या देखते हैं, हीरा और मोती, कि सामने से एक सांड जो है दौड़ता हुआ, बिल्कुल भागते हुए नहीं आता है, उसके लिए शब्द यूज़ किया गया है कि और वह सामने आ पहुँचा। भागते भागते वह सांड जो होता है उन लोग के सामने आ जाता है। दोनों मित्र बगले झाँकने लगे, यानी आसपास देखने लगे। बगले झाँकना, जब भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात हमें समझ में नहीं आती है तो क्या करते लोग, आसपास बगले ही झाँकने लगते हैं। जैसे एग्ज़ाम टाइम में कुछ नहीं आता है तो चुपचाप खड़े हो जाएंगे और आसपास में देखते रहेंगे, ऐसा होता है। सांड पूरा हाथी है। कैसा सांड है, वह पूरा हाथी की तरह बड़ा सा है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना। जान से हाथ धोना यानी कि अब तो बिल्कुल बचा नहीं जा सकता, अब तो जान जाएगी अपनी। उससे भिड़ना यानी उससे अगर हम भिड़ गए तो क्या होगा, उससे हम लड़ेंगे तो अपनी जान से हम हाथ धोएंगे, हम लोग की जान नहीं बचेगी। लेकिन न भिड़े पर भी जान बचती नहीं नजर आती। अगर हम उससे नहीं भिड़ेंगे तो भी जान नहीं बचती, क्योंकि वह क्या करेगा, वह हम लोग को मार देगा। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। वह क्या कर रहा है, इन्हीं लोग की तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है उसकी, सूरत, उसका चेहरा कितना भयानक है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे। मोती ने कहा, अरे भाई अब तो हम लोग बुरे फंस गए हैं, जान बचेगी। अब कह रहा है क्या हम लोग की अब जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। तभी हीरा ने चिंतित स्वर में कहा। हीरा सोचते हुए कहता है, अपने घमंड में भूला हुआ आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। वो कहता है कि अपने घमंड में भूला हुआ है, यानी यह बिल्कुल अपने मदमस्त में है। अब हम लोग को यह आरजू विनती भी नहीं सुनेगा, यानी हम लोग अगर कोई आरजू करें कि हमको मत मारो या छोड़ दो तो वह भी कोई नहीं सुने, क्योंकि वो एकदम मदमस्त चलता हुआ आ रहा है। क्यों ना हम लोग भाग ही चलते हैं। तभी मोती क्या कहता है कि भागना कायरता है। अगर हम कहीं से भी, युद्ध हो चाहे कहीं भी हो, कहीं से भी अगर हम भाग जाते हैं तो वह क्या होता है, हमारी कायरता होती है कि हम वहाँ से पीछे हट गए उस चीज़ से। तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 तो 11 होता है। मोती ने कहा कि भागना कायरता है, हम तो भागेंगे नहीं। तो फिर मोती ने कहा ठीक है, तो तुम यही मरो, बंदा तो 9 तो 11 होते हैं, यानी हम तो अब 9 तो 11 होते हैं, यानी अब हम भाग चलते हैं। और जो दौड़ा है, यानी फिर मोती ने कहा अगर वो दौड़ाएगा तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। तो तुरंत हीरा कहता जल्दी से कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। वह कहता है उपाय दूसरा कोई नहीं है, हम दोनों मिल करके अगर उसको भगाएंगे, खदेड़ेंगे तो वह हम लोग को परेशान नहीं, वो हम लोग को किसी तरह से परेशान नहीं कर पाएगा। अगर वह तुम्हारी तरफ आए तो मैं उस पर वार करूं, अगर वो मेरी तरफ आए तो तुम उस पर वार करना। मेरी ओर हाँ, और तुम उसके ऊपर सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, यानी जान का तो खतरा है, लेकिन हमारे पास अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपटे, यानी जान हथेली पर लेकर, जान हथेली पर लेना यानी वे सब जान अपनी हथेली पर लेकर लप गया कि उसके ऊपर प्रहार करने लगे, उसके ऊपर लपक गए। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, यानी सांड भी जो था कभी भी उसने संगठित यानी मिले हुए शत्रुओं से
जब हम किसी पर मिल करके वार करते हैं तो क्या होता है, वार दुगना हो जाता है। तो जो सामने वाला होता है वो पहले ही पस्त हो जाता है कि अरे ये लोग मिल करके कार्य कर रहे हैं, मिल करके हमको मार रहे हैं। तो वही वो कहता है कि आज तक मुझे कभी भी किसी ने मिलकर नहीं मारा। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था, वह केवल एक ही से आज तक लड़ा था। ज्यों ही हीरा पर झपटा मोती ने पीछे दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती के बगल से आकर पेट के सींग भोंक दिया। उसने क्या किया, हीरा ने उनको रगेदा और सांड चाहता था कि एक एक करके मैं दोनों को गिरा लूँ, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, यानी ये दोनों क्या, हीरा और मोती भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। वे दोनों क्या करते थे, उसको कोई भी अवसर नहीं देते थे, हमेशा मारते रहते, वार पे वार कर देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। एक बार क्या करता है, बहुत तेज से झल्लाते हुए गुस्से में वह हीरा के ऊपर वार करता है। तब मोती ने बगल से आकर पेट में सींग फूंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू पर सींग चुभा दी। यानी जब उसको हीरा ने बचाया, मोती ने बचाया, तो उसने तुरंत हीरा ने उठ करके मोती पर वार कर दिया, उसको सींग चुभा दी। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। अब सांड क्या करता है, अब तो भाग जाता है, क्योंकि मेरे ऊपर अब दोनों तरफ से वार हो रही है। यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। क्या हुआ, वह सांड क्या होता है, आगे जाकर के वह गिर जाता है, लड़खड़ा कर गिर जाता है। तब दोनों उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते हैं। अब नशे में झूमना यानी खुशी के नशे में झूमना, प्रसन्नता से झूमते हैं वे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। मोती ने कहा, मतलब अपने इशारे में जैसे वो लोग बात करते हैं, तो कहने लगे मेरा तो मन यही कर रहा था कि मैं उसको आज मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यानी जब भी कोई गिर जाए, तिरस्कार से बोला कि ना, हमें यह कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा मना करते हुए कहा कि गिरे हुए बैरी पर कभी सींग नहीं चलाना चाहिए। अगर कोई युद्ध में या कहीं भी अगर वो गिर जाए तो कभी भी हमें उसके ऊपर वार नहीं करना चाहिए। तभी मोती कहता है, यह सब ढोंग है, यानी यह सब बेकार की बात है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। ऐसा मारो बैरी को कि वह फिर उठ ना पाए। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। तो कहता है कि चलो अब घर पर कैसे पहुँचेंगे, सोचो इसके बारे में। तो कहता है पहले कुछ खा लेते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक ना सुनी। मटर के खेत में भी दोनों घुस गए। हीरा उसको मना करता रहा, लेकिन वह एक भी बात उसकी नहीं मानी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े। 2 ही 4 ग्रास यानी 2 ही बार ही उन लोगों ने ग्रास लिया था, खाया था। 2 आदमी यानी वहाँ जो खेत के रखवाले थे, उनके ऊपर क्या करते हैं, दौड़ पड़ते हैं, घेर लेते हैं उनको। हीरा तो मेड़ पर ही था। हीरा कहाँ था, मेड़ पर था। वह निकल गया। हीरा तो मेड़ पर था, वो तुरंत भाग गया। लेकिन जो मोती था वो खेत में अंदर ही था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। खुर यानी जो पैर के नाखून होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कीचड़ में धंस गए होते हैं। तो वह भाग ही नहीं पाया, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। यानी हीरा चाहता तो उस समय भाग सकता था, लेकिन जैसे उसने देखा मेरा मित्र जो मोती है वह पकड़ लिया गया है, वह क्या करता है, तुरंत ही वापस आ जाता। वह क्या करता था, भाग सकता था, लेकिन नहीं भागा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने भी उन्हें पकड़ लिया। उसने कहा कि अगर हम फंसेंगे तो हम दोनों ही फंसेंगे। तभी उन दोनों को रखवालों ने पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हौश में बंद कर दिए। यानी प्रातःकाल सुबह ही दोनों काजी हौश, यहाँ पे मवेशी खाना होता है जहाँ पे जानवरों को बांध दिया जाता है, वे दोनों क्या हुआ, उन दोनों को बंद कर दिया जाता है। अब यह पाठ का सारांश नंबर 10
यहीं पर समाप्त होता है। अब इनके प्रश्न आधारित प्रश्नों के उत्तर आप सभी दीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।